30 दिन, बस सिर्फ 30 दिन। सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन अगर तुम फोन एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये 30 दिन 30 साल की तरह लग सकते हैं। तुम हर रोज खुद से वादा करते हो यार बस आज लास्ट टाइम, लेकिन जब सुबह उठते हो तो पहला इमोशन होता है गिल्ट, और तुम्हारे अंदर एक ये सोच आ जाती है कि यार क्या मैं इतना कमजोर हूँ। अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया हो तो सबसे पहले यही जान लो कि तुम कमजोर नहीं हो और तुम अकेले भी नहीं हो। आज की वीडियो तुम्हारे लिए मोटिवेशन नहीं है बल्कि ये मुकम्मल रोड मैप है कि तुम इससे कैसे निकल सकते हो। चलो मिलवाता हूँ तुम्हें 22 साल उस्मान से, जो लाहौर में रहता था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट भी था, क्लास वाले समय थे वो बहुत ही मेहनती है, लेकिन कोई नहीं था जानता कि वो हर रात एक ऐसी लड़ाई लड़ता है जो उसे सुबह के वक्त हरा देती थी। वो समझता था कि पता नहीं वो कितना कमजोर है। वो हर रोज खुद से प्रॉमिस करता, वो यूट्यूब वीडियोस देखता, मोटिवेशन स्पीचेस सुनता, एप्स को अनइंस्टॉल कर देता। वो खुद से वादा करता कि आज के बाद नहीं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता था। और इसके बाद वो समझने लगा कि शायद अल्लाह पाक ने उसे कमजोर बनाया है। नहीं नहीं, उसे अल्लाह ने कमजोर नहीं बनाया था, ये उसका ब्रेन था जो रिवायर हो चुका था। लेकिन जब उसे असल वजह पता चल गई तो वो इससे निकलना स्टार्ट हो गया। उस्मान ने फैसला किया ना तो 90 दिन ना ही पूरा साल, बस 30 दिन में उसे खुद पे कंट्रोल करना है। पहले दिन उसने अपने मोबाइल में से सारी एप्स अनइंस्टॉल कर, सारे हिडन फोल्डर्स को डिलीट कर दिया, बुकमार्क्स को डिलीट कर दिया, और वो सारी एप्स जिसके जरिए वो ये देखता था उसने सब कुछ डिलीट कर दिया और उसे लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। दूसरे दिन क्लास में बैठा हुआ था तो उसका दिल बार बार कर रहा था कि वो मोबाइल को पकड़े। उसका हाथ ऑटोमेटिकली मोबाइल की तरफ जा रहा था, लेकिन उसने खुद से लड़ना स्टार्ट कर दिया। उसका दिमाग उससे कह रहा था कि यार एक दफा देख लो, तो वो खुद से कहता है नहीं। दिमाग कहता है बस एक बार देख लो, तो वो कहता है नहीं। इसके बाद उसे पता चला कि एडिक्शन ना सिर्फ आपकी एक आदत होती है बल्कि ये बाज़ का तो आपके दिमाग को भी आपके खिलाफ कर देती है। अब आता है सबसे मुश्किल दिन, 30वां दिन। मूड ऑफ है, कंसंट्रेशन जीरो है, स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहा, किताब सामने खुली हुई है लेकिन जहन में एक सवाल घूम रहा है, यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। नहीं, साइंस कहती है जब आप किसी भी चीज से बार बार डोपामिन ले रहे हो और वो सोच अचानक से बंद हो जाए तो आपको कंफर्टेबल फील हो सकता है। ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये एडॉप्टेशन का हिस्सा है, आप इससे निकल सकते हो। उस्मान ने एक फैसला किया, जब भी उसे हट जाएगी या उसका दिल करेगा तो वो पहले 10 मिनट कोई फैसला नहीं लेगा। वो पुशअप करना शुरू कर देगा, बाहर बाग पे चला जाएगा, दोस्त से बात करना स्टार्ट कर देगा, वजू करेगा, वो उस ख्वाहिश को डिले करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उस्मान ने एक चीज नोटिस की कि कोई भी अर्ज आती है 10 से 20 मिनट के लिए पीक पे जाती है लेकिन फिर वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। तो उस्मान ने यही फैसला किया कि वो कभी भी अपनी अर्जिश से, अपने ख्वाहिशात से लड़ेगा नहीं, बस उनमें सरवाइव करेगा। पहले मर्तबा ऐसा था कि उस्मान को लग रहा था कि वो खुद से जीत रहा है और वो रिकवरी की तरफ जा रहा है। एक दिन उस्मान ने अपनी डायरी के ऊपर वो तमाम सिचुएशंस नोट की जो वो हट जाने से पहले करता था। तो उसने नोटिस किया कि कुछ ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से वो पोर्न की तरफ जा रहा था। पोर्न असल में मसला नहीं था, वो ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से वो ये कर रहा था। अब देखते हैं साथ, जो कि जब भी फ्री होता तो मोबाइल पकड़ता तो ब्राउजर ओपन कर रहा और 20 मिनट बाद खुद से ही नफरत करना स्टार्ट कर देता था। और अब देख लो जैद, जो तन्हाई का शिकार था, जो जब भी तन्हा होता, घर में सब सो जाते तो वो कमरे में जाता, मोबाइल ओपन करता और 40 मिनट बाद खुद से ही नफरत करना स्टार्ट कर देता था। अब आप देख लेना बिलाल, जो स्ट्रेस का शिकार था, एग्जाम के स्ट्रेस, असाइनमेंट, स्कैप लेने के लिए, स्ट्रेस से भागने के लिए शॉर्टकट ढूंढता था और उसका दिमाग उसे कहता था भाई शॉर्टकट सिर्फ ये पोर्न देख रही है, तो वो पोर्न देखता था। और यही कुछ ट्रिगर्स थे जिनकी वजह से वो पोर्न देखने की तरफ चले जाते। यहाँ पर एक और मसला था, उसने पोर्न तो छोड़ दिया लेकिन उसकी जगह क्या? देखो आपका दिमाग हर वक्त रिवार्ड मांगता ही मांगता है। अगर आप उसे हेल्दी तरीके से रिवार्ड नहीं दोगे तो वो अनहेल्दी तरीके से रिवार्ड लेगा। उस्मान ने अपनी रूटीन बिल्कुल चेंज कर ली। सुबह के वक्त जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था। इस जिम और एक्सरसाइज करने की वजह से रिसर्चेस कहती हैं कि दिमाग में BDNF प्रोटीन प्रोड्यूस होती है जिसे ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रांसमिटर फैक्टर कहते हैं। ये आपकी लर्निंग और आपकी रिकवरी को बढ़ाता है। रुको, लेकिन रिकवरी जो है वो कभी भी सीधी लाइन नहीं है। फर्क जो 22वें दिन पे रिलैक्स कर गया, वो अपने ख्वाहिशात पे काबू नहीं पा सका, तो उसने अपना सर पकड़ लिया और उससे कहा यार मैंने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन वहीं पे उस्मान, जिसने अपने अर्जिश को कंट्रोल किया, उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आते थे, उसका भी बहुत दिल करता था। लेकिन एक रात उसका बहुत ज्यादा ख्वाहिश की, वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था, तो उसने हमजा को चैट की कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, बस 5 मिनट। तो 10 मिनट बाद वो एक कैफे पर चाय पी रहे थे। देखो, आपका दोस्त होना, अगर आप किसी से मदद लोगे तो इसमें आपकी बुराई नहीं है, आप इससे
बच सकते हो। एक चीज याद रखो, अब भी ख्वाहिशात पैदा होती थी, उस्मान की जिंदगी में अजीज आती थी, लेकिन अब वो अजीज उसकी जिंदगी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बल्कि वो उन पे कंट्रोल करता था। 30 दिन बाद क्या उस्मान की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट थी? नहीं, एग्जाम अब भी थे, स्ट्रेस अब भी था, अजीज अब भी आती थी, लेकिन अब वो खुद फैसला लेता था, उसकी ख्वाहिशात नहीं। अब उसका फोकस बेहतर था, उसकी पढ़ाई पे फोकस होता था, उसकी नींद बेहतर थी, और सबसे अहम ये कि उसने खुद से नफरत करना छोड़ दी थी। और अगर तुम भी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाह रहे हो तो कमेंट में डे 1 और आज की डेट लिखो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, और क्या पता तुम्हारा कमेंट किसी के लिए हिम्मत बन जाए। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रिलैक्स होने के बाद दिमाग में क्या होता है। सोशल मीडिया पर मिथ्स पाई जाती हैं कि रिलैक्स हो गया तो सब बर्बाद हो गया। इन सब के जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेंगे।